अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाला नमकीन गोश्त। तो उसके लिए मैंने यहाँ मटन ले लिया है, तकरीबन 2 किलो। इसमें मिक्स है, चिकना भी है और बोटियाँ भी हैं, हड्डियाँ भी हैं, सब मिक्स है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने ले लिया है पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, उसमें अपना ये गोश्त शामिल करेंगे। अब इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। अच्छा जी, गोश्त फ्राई करते करते इसमें एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी की स्टिक और एक तेज़पत्ता डाल देंगे, ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, ये बकरा ईद है तो बकरा ईद की गोश्त में थोड़ी सी होती है एक स्मेल। ठीक है, तो ये इससे जो है ख़त्म हो जाएगी। अब इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। अब इसको इसके साथ अच्छे से करेंगे फ्राई। ये देखिए जी, अदरक लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया। इस पॉइंट पे अपने प्याज शामिल कर देंगे। इससे भून लेते हैं इसको थोड़ा, ताकि प्याज की कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये देखिए जी, प्याज के साथ भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। इस पॉइंट पे 2 टेबल स्पून जो है हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। ठीक है जी, इस मसाले के साथ इसको ज़रा थोड़ी देर पकाते, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, इसको मैंने मसाले के साथ भी अच्छे से भून लिया है। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पे हम इसको पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 गिलास, क्योंकि गोश्त हमारा जो है वो फ्रेश है तो जल्दी गल जाएगा। ठीक है जी, और कम पानी में गलेगा। बस अब इसकी फ्लेम करते हैं स्लो, और इसको गोश्त गलने तक पकाएंगे। ठीक है, बीच बीच में से हम चम्मच चलाते हैं। मिलते हैं फिर आपसे। कवर करके पकाना है इसको स्लो फ्लेम पे। ये देखें जी, इसको 25 से 30 मिनट हो रहे हैं पकते हुए। ठीक है, हमारा गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट गल गया है। इस पॉइंट पे डालेंगे दही 1 प्याला, और साथ इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप ज़्यादा डाल दिएगा। ठीक है, अब इसकी फ्लेम करते हैं फुल, और इसको भून लेते हैं अच्छे से, तब तक जब तक कि इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, इसका ऑयल प्रॉपरली बाहर आ चुका है। ठीक है, अब इसको करते हैं डिश आउट, और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा ग्रेवी वाला नमकीन गोश्त बनके हो गया तैयार। अब इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ और रायते के साथ। आई होप आपने ये रेसिपी एंजॉय की होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जैसे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। और जाते हुए मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और जिसने कुर्बानी की है, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल करे। चलते हैं जी, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।